वेलकम बैक टू लाइव बिहार। चलिए देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ललन सिंह हमारे बैठक से पहले जदयू नेता की प्रतिक्रिया। बिहार में जदयू अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने जदयू में टूट और इस्तीफा की चल रही खबरों के बीच पहली बार प्रतिक्रिया दी है। दरअसल वह आज दिल्ली पहुंचे हैं और अब वह जदयू की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जदयू एक है और एक ही रहेगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला है। दहेज प्रताड़ना को लेकर बच्ची की हत्या, जिसमें दादा दादी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 5 आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। यह मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र का है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हथौड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत अम्मा गांव में दहेज प्रताड़ना को लेकर पीड़ित महिला को 2 माह बच्ची की हत्या कर देने और शव को दफना देने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला ने इस आशय की शिकायत करते हुए पति, सास, ससुर सहित 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित मृत बच्ची के दादा अशोक ओझा और दादी सरोज देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले को लेकर हथौड़ी थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि दहेज प्रताड़ना एवं बच्ची की हत्या की शिकायत करते हुए आवेदन दिया गया है, जिसमें 5 को नामजद किया गया है। वहीं प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। 2 नामजद की गिरफ्तारी हुई है। मजबूरी के आगे विवश मैडम के पाठक जी, आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? शिक्षिका पानी भी नहीं पी रही। बिहार में अरवल के सोनभद्र बंसी सूर्यपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय संतोषी बीघा में शौचालय नहीं रहने के कारण शिक्षिकाएं विद्यालय अवधि में पानी नहीं पीने का प्रयास करती हैं। वहीं आवश्यकता पड़ने पर शौच के लिए रसोइया के घर जाती हैं। इस संबंध में विद्यालय प्रभारी नागेंद्र कुमार यादव अपने प्रखंड के शिक्षक ग्रुप में प्रखंड मैसेज डाल शिक्षा पदाधिकारी से शौचालय की आवश्यकता जताई है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बारात में शामिल होने जा रहे बाइक सवार युवक की मौत। बिहार के कटिहार में वाहन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बड़ी चातर गांव निवासी निगम कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना फलका पुलिस को दी, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। यह मामला कटिहार जिले का है। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से बारात जा रहा था। घटना के बाद मृतक के स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना को लेकर जिला पार्षद गायत्री कुमारी, प्रमुख दीप शिखा सिंह, मुखिया पुष्पा इमरान ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। अयोध्या से दरभंगा के बीच 12 स्टेशनों पर रुकेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसमें 13 घंटे में पूरा होगा सफर। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन से पहले 30 दिसंबर को नए स्टेशन का उद्घाटन होगा। इस अवसर पर पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल और पूर्व रेलवे के मालदा मंडल से चलने वाली एक अमृत भारत एक्सप्रेस समेत अन्य रेल मंडलों को मिलने वाली नई ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चर्चित दीपक मेहता हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, जिसमें आरोपी सरनेम बदल कर रची थी साजिश। बिहार के दानापुर नगर के उपाध्यक्ष दीपक मेहता हत्याकांड के साजिशकर्ता रवि राय उर्फ रवि गोप को एसटीएफ ने बुधवार की रात दीघा थाना क्षेत्र से दबोच लिया। वह लगभग 2 वर्षों से घर के पास ही छिपकर रह रहा था, जिसमें एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार करने के बाद दानापुर थाने की पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद दीपक के पास मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। जिसमें एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार करने के बाद दानापुर थाने की पुलिस को सौंप दिया और अभी भी उससे पूछताछ की जा रही है। लालू यादव के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश कुमार, जिसमें बीजेपी के सांसद ने कर दी सबसे बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार की राजनीति पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। वहीं गिरिराज सिंह ने जदयू में मची उथल पुथल पर कहा है कि अब नीतीश कुमार ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिसमें लालू यादव ने नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में फंसा लिया है और राजा सुप्रीमो शतरंज की बिसात बिछा चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जदयू का राजद में विलय भी होगा। पुलिस करती रही गश्ती, जिसमें चोरों ने एसबीआई की सीएसपी को कर दिया साफ। वहीं ताला तोड़कर ले भागे 2 लाख। बिहार के सारण जिले में थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक
SBI की ग्राहक सेवा केंद्र का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 2 लाख से अधिक कैश गायब कर दिया है। इसके साथ वह लैपटॉप, एक प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर आदि सहित जरूरी कागजात भी लेकर उड़ गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अज्ञात वाहन ने रिटायर्ड आर्मी जवान को रौंदा, जिसमें बाइक से घर जाने के दौरान हुआ हादसा। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर थाना क्षेत्र के दिघरा इलाके में बुधवार की शाम सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग निकला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने आनन फानन में उक्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं सदर थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई है। चर्चा है कि कार से ठोकर लगी है। उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान सकरा चौसीमा की अनुग्रह नारायण त्रिवेदी उर्फ मुन्ना त्रिवेदी के रूप में हुई है। वह आर्मी में रिटायर्ड बताए गए हैं। सिवान में युवक युवती पर बरसाई गोलियां, इलाके में दहशत, घटनास्थल से मोबाइल और बाइक जब्त। बिहार के सिवान के बरहरिया थाना क्षेत्र के बाबू हाता गांव के समीप बुधवार की देर शाम बदमाशों ने एक युवक और युवती की गोली मारकर हत्या कर दी और दोनों के शव को सड़क किनारे फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटनास्थल से एक मोबाइल और बाइक जब्त की गई है। ललन सिंह इज बैक। उधर नीतीश कुमार से 1 घंटे तक चली सीक्रेट मीटिंग। इधर पोस्टर में फिर चमकने लगे जदयू अध्यक्ष। बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीरें पार्टी कार्यालय में फिर दिखने लगी है। वहीं नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह के पोस्टर भी लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि जदयू ने सियासी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। जिस दौरान नीतीश कुमार और ललन सिंह की मीटिंग चल रही थी, तभी पार्टी कार्यालय में नए पोस्टर लगाए गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ दिनों से ललन सिंह के इस्तीफे की खबर चल रही है। वहीं बीजेपी नेताओं का मानना है कि ललन सिंह किसी भी वक्त जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। हालांकि गुरुवार को इस अटकलबाजी पर नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। वहीं ललन सिंह भी मीडिया पर गुस्सा हो गए। बिहार के बड़े कांग्रेस नेता गए नागपुर, जिसमें कार्यकर्ता फहराएंगे मतदान केंद्रों पर कांग्रेस का झंडा। हैं तैयार हम नामक रैली में सहभागिता के लिए बिहार कांग्रेस के बड़े दिग्गज नागपुर रवाना हो चुके हैं। पार्टी के स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को रैली होनी है। बिहार से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के साथ लगभग 1 दर्जन नेता रैली में सहभागी होंगे। सड़क पर खून से लथपथ मिला युवक युवती का शव, बदमाशों ने दोनों के सीने में मारी गोली। बिहार के सिवान के बरहरिया थाना क्षेत्र के बाबू हाता गांव समीप बुधवार की देर रात बदमाशों ने गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के सिपाहा खास गांव के युवक और युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को उस समय अंजाम दिया गया जब दोनों बाइक पर सवार होकर सिवान से अपने गांव जा रहे थे। मृतकों की पहचान गोपालगंज जिले की मांझागढ़ थाना के सिपाहा खास गाँव निवासी शैलेश कुमार शर्मा उर्फ अनीस और इसी गाँव की निकहत परवीन के रूप में हुई। दोनों के सीने में कट्टा से गोली मारी गई थी और गोली उनके सीने में फंस गई थी। बदमाशों ने चौक पर से बलिदानी चंदन कुमार का हटाया नाम, जिसमें विरोध में 6 घंटे रहा सड़क जाम। बिहार के नवादा में बलिदानी चंदन का नाम लिखे खरांड पथ के बाईपास चौक पर कुछ बदमाशों ने 26 दिसंबर की रात तोड़फोड़ कर उनका नाम मिटा दिया, जिसमें बुधवार की सुबह जैसे ही लोगों की नज़र पड़ी, चौक को जाम कर बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं घटना की हर जगह निंदा की जाने लगी। विरोध तेज होता देख आनन फानन में चौक का नाम बलिदानी चंदन सिंह चौक करने का प्रस्ताव नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र सिन्हा ने कहा कि सर्वसम्मति से दिए गए प्रस्ताव के बाद अब इसे सामान्य बोर्ड की बैठक से पारित कराया जाएगा। इसके बाद लगभग 6 घंटे बाद लोग सड़क से हटे और यातायात सामान्य हो सका। जमुई में इंटरमीडिएट छात्र की पीट कर की हत्या, जिसमें पिता ने जिसे दिया था कर्ज उसी की बेटी से अफेयर की आशंका।
बिहार के जमुई में नगर थाना क्षेत्र के नारडीह में बंधक बनाकर इंटरमीडिएट के एक छात्र की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस ने गुरुवार की सुबह नारडीह स्थित सुनील शर्मा के घर से अर्धनग्न अवस्था में छात्र का शव बरामद किया। छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई थी, उसका हाथ पैर टूटा था, साथ ही चेहरे पर चोट के निशान उभरे थे, जिसमें पुलिस मौके से एक लड़की और एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें मृतक छात्र की पहचान नगर थाना क्षेत्र के महिसौरी निवासी रंजीत शाह के इकलौते पुत्र रूपेश कुमार के रूप में हुई है। पटीदार के दरवाजे पर बाइक खड़ा करना युवक को पड़ा भारी, पड़ोसी ने चाकू घोंपकर कर दी हत्या। बिहार के छपरा में अपने पटीदार के दरवाजे पर बाइक खड़ा करना शहर में छपरा पुलिस लाइन के समीप तेलपा मोहल्ला के एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गया। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन के पास गुरुवार की सुबह पटीदार के दरवाजे पर बाइक खड़ी करने के कारण हुए विवाद में मारपीट के दौरान चाकू घोंपकर 22 वर्षीय दीपक ठाकुर की हत्या कर दी गई। मारपीट व चाकूबाजी के दौरान बचाव करने में मां पार्वती देवी, उनके भाई राकेश ठाकुर, प्रमोद ठाकुर, अजय ठाकुर एवं विनय ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची नगर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब सरपंच बनाएंगे वंशावली, देना होगा शुल्क। बिहार में अब वंशावली प्रमाण पत्र के लिए सरपंच को जिम्मेदारी दी गई है। पंचायती राज विभाग ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था के तहत वंशावली निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार ग्राम कचहरी के प्रमुख सरपंच को दी गई है। नई व्यवस्था के तहत अब आवेदक को 10 रुपये नगद शुल्क के साथ शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन देना होगा। जिला पुलिस की टॉप 10 अपराधियों में शामिल बुल्ली गिरफ्तार, रोशन हत्याकांड में था शामिल। बिहार के औरंगाबाद में मदनपुर थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी बुल्ली चौहान उर्फ सुदीन नूनिया को गिरफ्तार किया है। यह मदनपुर थाना क्षेत्र के जमुआ गांव का निवासी है। वहीं जिला पुलिस की टॉप 10 अपराधियों की सूची में यह शामिल है। मगध यानी गया आईजी के कार्यालय से इसकी गिरफ्तारी को लेकर इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए गुरुवार को एसपी स्वप्ना गौतम मेश्राम ने बताया कि बुल्ली लूट, डकैती और शराब तस्करी के 11 कांडों में शामिल रहा। इसकी गिरफ्तारी को लेकर आईजी के द्वारा इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी को लेकर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। बताया कि वर्तमान में यह दूसरे जिला और राज्य में से शराब और स्प्रिट की तस्करी का धंधा कर रहा था। पहले लालू यादव से मुलाकात और अब राजनीति में एंट्री की कयास, आखिर मनोज वाजपेयी ने बता ही दी अपनी ख्वाहिश। बिहार के नरकटियागंज में गौनाहा के मध्य विद्यालय बेलवा बाजार में गुरुवार को मिशन निपुण बिहार के तहत बच्चों से बतकही कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि अभिनेता पद्मश्री मनोज वाजपेयी ने किया। निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे करीब 2 किलोमीटर स्वयं ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। प्रधान शिक्षक अजय कुमार व अन्य शिक्षकों ने माला पहनाकर व स्क्वायर फाउंडेशन के श्वेता चौबे ने किताब व झोला देकर उन्हें सम्मानित किया। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी ने गुरुवार को पश्चिम चंपारण के बेलवा में स्कूल बच्चों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राजनीति में जाने के सवालों पर भी जवाब दिया। अभिनेता ने कहा कि न मैं इसके पहले राजनीति में जाने की सोचता था और न ऐसी कोई मंशा है। मैं जिस क्षेत्र में हूँ ठीक हूँ। उन्होंने राजनीति में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। औरंगाबाद में एसिड लदे टैंकर से टकराया ट्रक, देखते ही देखते फैल गया धुआं और गैस, मची अफरा तफरी। बिहार के औरंगाबाद डाल्टनगंज पथ NH 139 पर अंबा थाना क्षेत्र के एरका चेक पोस्ट के पास बुधवार की सुबह ट्रक और तेजाब लदी टैंकर के बीच टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें लदा तेजाब का रिसाव होने लगा। देखते ही देखते तेजाब रिसाव के कारण आसपास धुआं और गैस फैल गया, जिसमें पास के घरों के ग्रामीण गैस से आग लगने के भय से इधर उधर भागने लगे।
कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। धुआं जिनके आंख और नाक में प्रवेश किया उनका हाल बुरा रहा। सड़क पर वाहनों का परिचालन बंद हो गया, सड़क पर जाम लग गया। जानकारी मिलते ही कुटुंबा थाना अध्यक्ष अनंत कुमार और अंबा थाना पुलिस पहुंची। तेजाब का रिसाव से किसी हादसे की आशंका को देखते हुए वाहनों का आवागमन रोक दिया। सूचना देकर दमकल बुलाया गया और पानी का छिड़काव करा धुआं को कम किया गया। पानी से गैस का रिसाव रोकने में दमकल कर्मियों की परेशानी झेलनी पड़ी, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि तेजाब रिसाव के कारण निकल रही धुआं करीब 200 मीटर की एरिया में फैल गया, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नज़दीक जाने पर गैस के कारण दम घुटने लग रहा था। इसमें घटना के कारण सड़क पर करीब 3 घंटे तक आवागमन ठप रहा, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम वाहनों को रोक जांच कर रही थी।